जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग रेशियो और प्रोपोर्शनल पढ़ेंगे, अनुपात और समानुपात। एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसमें नंबर आने के चांसेस आपको 100% रहते हैं। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, बड़ा क्वेश्चन हो चाहे छोटा क्वेश्चन हो, आप एकदम आसानी से इन चीजों को आप समझ सकते हैं। पढ़ना कम है, समझना ज्यादा है। इस चैप्टर में जितना ज्यादा आप समझिएगा उसको आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये अभी एग्जाम ओरिएंटेड है, क्योंकि अभी कुछ ही दिन एग्जाम बाकी है। थोड़ा सा मेरे वीडियो लेट आ रहा है, लेकिन कोशिश करूंगा कि इसको जल्दी से कंप्लीट करने के जो मेन मेन क्वेश्चन है उसको करने का। क्वेश्चन तो पूरा ही होगा, आप पूरा एक्सरसाइज होगा इसमें। और मेरे जो वीडियोस होते हैं उसमें खासकर ये खूबी होती है कि हमें जो प्रयोग सवाल है उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है अनुपात समानुपात। ठीक है, तो उसमें आज हम लोग परिभाषा देखेंगे, हम लोग देखेंगे पूर्व पद उत्तर पद क्या होता है, हम लोग देखेंगे विषम अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है, गुरु और लघु अनुपात क्या होता है, विलोम अनुपात क्या होता है और यौगिक अनुपात क्या होता है। इसके साथ और भी बहुत सारे टर्म आएंगे इसमें, जिसको हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अनुपात क्या होता है कि ये राशियों की तुलना करने का एक तरीका निकाला गया। ठीक है, ये समजातीय राशि को तुलना करने का तरीका है। अब इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब यह है कि वैसी राशियों को हम लोग लेंगे जो समान टर्म को रिप्रेजेंट करती है। ये क्या हो गया कि समजातीय राशि की तुलना करने का एक तरीका है। अब समजातीय राशि क्या होंगे? जैसे लंबाई। ठीक है, अब लंबाई में भी क्या होगा? तो मान लीजिए अगर आप मीटर का तुलना कर रहे हैं तो आप मीटर से ही कीजिएगा। ठीक है, मीटर का सेंटीमीटर से नहीं होगा। ये भी लंबाई है बिल्ले, तो हमको क्या करेंगे, एक को दूसरे रूप में हमें बदल देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कक्षा 10 के स्टूडेंट, तो आपका तुलना कक्षा 10 के स्टूडेंट के साथ ही होगी। ठीक है, दूसरे के साथ आपका तुलना नहीं होगा। ऐसा कारण इसलिए होता है कि इसमें कोई यूनिट नहीं होता है और इसका मिनिमम यूनिट करने के लिए हमें एक रूप में इसको परिवर्तन करना पड़ता है। कितना गुना या भाग। ठीक है, तीसरा बात क्या होता है कि सबसे न्यूनतम मान लिया जाता है। सब से न्यूनतम यानी कि लोएस्ट वैल्यू आपको अडॉप्ट करना है। लोएस्ट मान लिया जाता है। ठीक है, न्यूनतम मान यहां आपका लिया जाएगा। अब इस बात का क्या मतलब है? तो न्यूनतम मान लेने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए 12 है और 18 है। ठीक है, 12 है 18, तो इस तरह हम लोग अगर कटता है तो हम इसको काट देंगे ताकि ये कितना हो जाए, 6 से गया 2 बार में, ये 3 बार। अब ये दोनों नहीं कटेगा, तो दोनों का जो एलसीएम एचसीएफ होगा ना, वो कितना 1 होना चाहिए। तो इस तरह के जितने भी जो पार्ट्स होते हैं वो हम लोग देखिएगा आप मैक्सिमम कि दोनों का एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। यानी कि दोनों में कॉमन क्या होगा, 1 ही होगा। तो रेशियो के अनुपात क्या हो गया कि समजातीय राशि की तुलना हो गई। राशियां वो होंगी जो एक ही ग्रुप की होंगी, दूसरे ग्रुप की राशि यहाँ पे नहीं लेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि एक ही ग्रुप की राशियों की हम लोग तुलना करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए हम लोग लिखते कैसे हैं। तो देखिए ए और बी कोई दो संख्या है, वास्तविक संख्या। तो हम लोग क्या देते हैं, इस तरह का बीच में हम कॉलम देंगे, कोलोन। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं ए अनुपात बी। ए अनुपात बी, A is to B। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, A बटा B। हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं। इस A को हम लोग कहते हैं, इंग्लिश में कहेंगे एंटीसीडेंट। ठीक है, एंटीसीडेंट पूर्व पद। ठीक है, इसको कहेंगे कॉन्सिक्वेंट उत्तर पद। ठीक है, तो ए और बी में ये आपका क्या हो गया, पूर्व पद, और ये हो गया उत्तर पद।
जब अनुपात में रहेंगे, नहीं तो इसको तो आप लोग बोलते हैं ये अंश और ये हर, ठीक है, न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर। तो ये कब होगा, जब ये अनुपात में होंगे तो इसको बोलेंगे पूर्व पद और इसको बोलेंगे हम लोग उत्तर पद। बाकी जगह हम लोग इसको क्या बोलेंगे, बाकी जगह हमारा ये क्या रहेगा, अंश और हर रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो गया। तो ए को हम लोग क्या कहेंगे, पूर्व पद, और बी को हम लोग क्या कहेंगे, उत्तर पद। ठीक है, अब देखिए, अब आपने सीख लिया ए अनुपात बी। ठीक है, अगर दोनों बराबर हो, ठीक है, दोनों बराबर हो तो हम इसको बोलेंगे समानुपात। समानुपात, ठीक है, दोनों बराबर होगा तो हम इसको बोलेंगे समानुपात। अगर ए इज नॉट इक्वल टू बी, यानी कि बराबर नहीं है, यानी कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो इसको बोलेंगे हम लोग विषमानुपात। ठीक है, रेशियो ऑफ इक्वलिटी बोलेंगे इसको इंग्लिश में, रेशियो ऑफ इक्वलिटी, रेशियो ऑफ इन इक्वलिटी इसको बोलेंगे। ठीक है, तो ये रेशियो ऑफ इक्वलिटी हो जाएगा और ये रेशियो ऑफ इन इक्वलिटी हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग क्या सीखे अभी, हम लोग समान रेशियो की परिभाषा सीखे कि वो न्यूनतम मान होता है जो समान जातियों राशियों को तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है कि कोई संख्या ए अपने ही जाति के, अपने ही सजातीय ग्रुप से कितना बड़ा या कितना छोटा है, या कितना गुना उसका है और कितना उससे बड़ा है। दूसरी बात देखिए कि मान लीजिए अनुपात कोई 5 और 6 है, अगर इसको आप दोनों ऊपर नीचे 2 से गुना कीजिए तो कोई फर्क नहीं आएगा अनुपातिक मान में। ये हो जाएगा 10 और ये 12, फिर कटिए तो हो जाएगा 5/6। यानी कि अगर हम लोग सेम संख्या से गुना या भाग करते हैं, सेम संख्या से गुना या भाग करेंगे तो उसमें कोई परिवर्तन, अनुपातिक मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां तक हमको लगता है कि मैं आपको समझा पाया। आज हम लोग ये जो चैप्टर होगा इससे मेनली थ्योरी पार्ट होगा, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, अब एक आता है इसमें, देखिए, गुरु और लघु अनुपात। ठीक है, गुरु और लघु अनुपात, रेशियो ऑफ ग्रेटर, रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वलिटी, रेशियो ऑफ लोअर इनइक्वलिटी। ठीक है, हम देखा ए अनुपात बी, इसको हम लोग यदि ऐसे लिखे तो जो भी मान होगा, क्योंकि संख्यात्मक तुलना है तो तुलना या तो 1 से छोटा होगा या 1 से बड़ा होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 3/2, ठीक है, और 2/3, तो दोनों चीजें हैं। तो देखिए ये क्या है, ये 1 से बड़ा है, ग्रेटर देन 1 है, लेकिन ये 1 से छोटा है। अगर न्यूमरेटर अंश हर से छोटा है तो हमेशा 1 से छोटा, अगर अंश हर से बड़ा है तो हमेशा 1 से बड़ा होगा। तो अगर ये छोटा है तो ये होगा हमारा लघु अनुपात, अगर बड़ा है तो हमारा होगा गुरु अनुपात। ठीक है, बड़ा होगा तो गुरु अनुपात होगा, छोटा होगा तो लघु अनुपात होगा। इस चीज को आप एकदम समझ जाइए, क्योंकि पूछता है कि लघु विषमानुपात है, विषमानुपात भी होगा कि बराबर नहीं होगा, और लघु है तो लघु होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि 1 से छोटा होगा। ठीक है, गुरु अगर बोल दिया तो 1 से बड़ा, तो इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, इसके चांसेस आपको ज्यादा मिलेंगे क्योंकि ये हर जगह आपको मिलेगा। ठीक है बच्चों, विलोम, इंग्लिश में इनवर्स। ठीक है, तो विलोम अनुपात क्या होगा, यदि मान लीजिए ए अनुपात बी है, ये अगर उल्टा होकर बी अनुपात ए हो जाए तो इसको हम लोग कहेंगे इसका विलोम, यानी इसका विलोम ये होगा। सीधे मान लीजिए कि रिवर्स हो जाना है, अगर कोई A/A है तो ये चेंज होकर ए हो जाना, यही कहता है विलोम। अगर ए है
तो 1/a हो जाना, नहीं इसी का रेसिप्रोकल हो जाना, उसको हम लोग विलोम कहेंगे। तो सीधे चेंज हो जाता है कि ऊपर वाला पद नीचे चला जाए और नीचे वाला पद ऊपर चला जाए, यानी कि ये जो पूर्व पद है ये देखिए नीचे आ जाता है, उत्तर पद हो जाता है, और जो उत्तर पद है वो पूर्व पद होता है। इस बात को याद रखिए, पूर्व पद उत्तर पद होता है, उत्तर पद पूर्व पद हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनवर्स रेशियो। अगर आपसे कहा है कि विलोम निकालो, तो जो हम लोग निकालने के बाद उसको हम लोग विलोम कर देंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है वीवीआई, इसको मान के चलिए, यौगिक या मिश्र अनुपात। ठीक है, अब ये क्या होता है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। जितना मैंने अभी बताया उससे क्वेश्चन आने की ना भी संभावना हो, लेकिन इससे आपको क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो ये क्या होता है, देखिए अगर एक से ज्यादा अनुपात है, जैसे मान लीजिए A अनुपात B, C अनुपात D, ठीक है, तो ये इसका क्या है, पूर्व पद, ये क्या है, उत्तर पद, ये इसका क्या है, पूर्व पद, ये क्या है, उत्तर पद। तो ये जो मिश्र अनुपात यौगिक होता है, ये क्या होता है कि पूर्व पदों का पूर्व पदों के साथ गुना और उत्तर पदों का उत्तर पदों के साथ गुना ही मिश्र अनुपात या यौगिक अनुपात कहलाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो देखिए A गुना C अनुपात B गुना D, तो इस दोनों का मिश्र अनुपात क्या है, इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड रेशियो। तो हमारा क्या हो जाएगा, A गुना C, यानी कि पूर्व पद का पूर्व पद, उत्तर पद के उत्तर पद के गुना ही हमारा क्या कहलाता है, अनुपात, सॉरी मिश्र अनुपात। ठीक है, तीन टर्म होंगे, मान लीजिए A B C D E F। तो जो पूर्व पद है, कौन कौन पूर्व पद है, ये, तो क्या हो जाएगा, A C E अनुपात B D F। ठीक है, इसी तरह ये चलता रहेगा। मैं इसमें इसलिए समझा रहा हूं कि आप लोग जो भी कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहा 2 3 4 5 और 6 7, तो इसका मिश्र अनुपात क्या हो जाएगा, तो 2 गुना 4 गुना 6 अनुपात 3 गुना 5 अनुपात 7, तो ये हो जाएगा इसका मिश्र अनुपात। लेकिन बहुत ही आसान टॉपिक है, समझने वाला, क्योंकि इससे इस पर डायरेक्ट 25 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि सब अनुपात दे दिया था, बस पूछा था कि इसका मिश्र अनुपात क्या 1:1 होगा। हम लोग जब सवाल बनाएंगे, उदाहरण में वो सवाल है तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन थ्योरी में यही है। बस आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बस थ्योरी इतना ही है कि A रेशियो B कुछ दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए 4 5 दिया हुआ है, और B रेशियो C कुछ दिया है 6 7। ठीक है, 6 7 दिया है A रेशियो B। अब आपसे पूछ रहा है कि A रेशियो C क्या होगा। तो देखिए, जब A रेशियो C पूछे तो बहुत आसान है। रेशियो का मतलब होता है कि आपस में भाग होता है, जैसे A बाई B हम करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां भी B है, यहां भी है, तो B भी कट जाएगा, तो आपको A और C मिल जाएगा। तो देखिए कैसे होगा, B C, इसको भी करना होगा 4/5 गुना 6/7। ठीक है, तो देखिए यहां से आपका B भी कट गया, तो हमारा हो गया A रेशियो C कितना हो गया, 24 रेशियो 35। ठीक है, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे 5 भी रहे, जैसे किसी कहीं कहीं रहता है A B बराबर है 4 5, B C बराबर है 6 7 और C D बराबर है 1 2। ठीक है, और आपसे पूछ दे कि A और D क्या होगा। देखिए इस तरह के सवाल में A और D ही पूछेगा, सब नहीं पूछेगा। सब पूछेंगे तो अलग उसका बनाने का तरीका है, लेकिन आपसे जब ये सवाल पूछा जाएगा तो आपसे इस तरह का डायरेक्ट पूछा जाता है। ये डायरेक्ट में आप इस तरह बना सकते हैं, इसमें भी वही डायरेक्ट करना है। देखिए क्या करेंगे हम लोग, A बाई B गुना B बाई C C बाई D बराबर क्या हो जाएगा, 4/5 गुना 6/7 गुना 1/2। तो देखिए यहाँ से B कटा, यहाँ से C कटा, अब यहाँ कोई कटने वाला होगा तो सिर्फ यही होगा 2, और तो कोई कटेगा नहीं, तो यानी कि A बाई D यहाँ कितना हो गया, 12/35, यानी कि A रेशियो D कितना होगा हमारा, 12 रेशियो 35। तो देख रहे A और D या A और C निकालना तो बहुत आसान है, डायरेक्ट हम लोग कर देंगे और उसको काट देंगे। B बराबर दिया हुआ है 6 7। ठीक है, और B और C
दिया हुआ है 8, 9 और आपसे पूछे ए बी सी बताइए क्या होगा। ठीक है, आजकल YouTube का जमाना है, शॉर्ट्स में आप लोग देखे होंगे डायरेक्ट ट्रिक्स बताता है, लेकिन आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप एक बोर्ड का एग्जाम देने हैं, तो आपको बेसिक मेथड से ही चलना पड़ेगा। ठीक है, तो इस सवाल को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। इसमें आपको क्या करना है, देखिए जो दोनों में है उसको बराबर करना होगा, बी दोनों में है बी बराबर करना होगा। ठीक है, बी, लेकिन देखिए इसमें बी कितना है 7, इसमें कितना है 8, तो ये बराबर कैसे होंगे। ठीक है, दोनों में बराबर करने तभी होंगे कि या तो हम दोनों का एलसीएम लेंगे या दोनों को ऐसा नंबर से गुना करेंगे कि वो बराबर इक्वेट हो जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर ए बी बराबर कितना है 6, 7, ठीक है, और बी सी कितना है 8, 9। अब देखिए 7 और 8 का एलसीएम हम लोग लेंगे तो 56 होगा, 7 8 56। जब 56 करेंगे तभी दोनों का बी बराबर होगा। तो इसके 2 तरीके हैं, आप लोग क्या कीजिए, या तो भाग दे दीजिए, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हाँ इसको आप लोग क्या कीजिए एलसीएम लीजिए, तो इसको भी 56 बनाना है, तो दोनों इसमें कितना गुना कर 8 से, यानी कि 6 गुना 8 7 गुना 8। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 48/56। ये हमारा कितना हो जाएगा 8 गुना 7 9 गुना 7, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 56 63। अब देखिए दोनों में b बराबर हुआ, तो यानी ए बी सी क्या हो जाएगा, ए बी सी हमारा क्या हो जाएगा 48 56 और 63, 48 56 और 63। तो ये हमारा तरीका होता है ए बी सी निकाल। एक तरीका ये बहुत यूनिक है, इसमें आप इजी से बना सकते हो। हम लोग क्या करेंगे कि ये जो सवाल है इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए ए बी है, इसको आप क्या कीजिए, सबसे पहले क्या कीजिए 8 से भाग दीजिए, तो क्या हो गया 1:9/8। अब हमें 7 इसको बनाना है, तो 7 जब बनाना है तो इसको गुना कर दीजिए 7 से, तो कितना हो गया 7/63/8। अब आपका एबीसी क्या हो गया, ए बी सी क्या हो जाएगा हमारा 6:7:63/8। ठीक है, अब अनुपात में इस तरह नीचे हम लोग नहीं रख सकते नंबर को, तो हम लोग क्या कर इक्वेट कर, सब में अगर 8 से हम लोग गुना कर दे, देखिए 6 गुना 8 7 गुना 8 63 गुना 8/8, तो ये कट जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए 48 56 और 63। जैसा पहला मेथड से निकला था वैसा ही यहाँ मेथड से निकला। तो ये 2 तरीके होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है, पहला वाला ही ज्यादा कारगर है, और एग्जाम रिलेटेड तो आपको ट्रिक्स मिल ही जाएंगे, तो उस पर हमें नहीं जाना है, हमें इन दोनों में से एक मेथड को अप्लाई करना है। अनुपात आपको मिलता है, इसको आपको सिंपल बनाना है। ठीक है, तो सिंपल बनाने का इसका 2 तरीका होता है। ठीक है, पहला मेथड है, सबसे पहले इसको तोड़िए, जो भिन्न संख्या इसको तोड़िए, तो 3 गुना 6 7/2 और ये हो जाएगा 7/3। देखिए अब ये क्या है भाग में है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखिए 7/2/7/3। अगर आपको याद होगा तो देखिए a बाई सी बाई डी, बार बार मैं लिखाता हूं ताकि आप लोग समझ पाए, ये होता है d बाई सी। तो यहाँ भी क्या होगा, देखिए 7/2 रहेगा और ये हो जाएगा आपका 3 चला जाएगा ऊपर और 7 कट के आ जाएगा कितना 3:2, यानी कि 3:2। ठीक है, तो ये इस तरह का होता है, भाग पद्धति बोलते हैं इसको। हम सिंपली क्या करेंगे, तोड़ देंगे इस तरह भिन्न में और उसको हम लोग भाग देके हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड क्या होता है कि सबसे पहले ये तो हम लोग करेंगे ही 7/2 7/3, इसको बोलते हैं एलसीएम मेथड, जो ज्यादा कारगर है। तो एलसीएम किसका लेंगे हम लोग, जो नीचे जो संख्या है दोनों उसका एलसीएम लेंगे, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6। अब 6 से दोनों में गुना कर देंगे, यानी देखिए 7/2 गुना 6 अनुपात 7/3 गुना 6, तो नीचे का हट जाएगा, देखिए ये क्या हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा 2, यानी कि 21:14। 7 से दोनों में भाग चला जाएगा, यानी लोएस्ट टर्म में लेना, ये भी क्या हो जाएगा, देखिए 21/14 लिखिए, काट दीजिए तो क्या हो जाएगा 3/2, यानी कि 3:2, तो उतना ही आया। ठीक है, तो ये मेथड आपको जानना चाहिए, भाग पद्धति। एलसीएम मेथड का उपयोग हम लोग जब 3 संख्या होंगे तो उसमें करेंगे। देखिए आगे एक सवाल और मैं लेता हूं, तब आप ये अच्छे से समझ पाइएगा।
जैसे देखिए सवाल क्या है, हाँ 2/3 अनुपात 4/5 अनुपात 1/2। अब 2 से ज्यादा तो भाग पद्धति यहाँ पे फेल हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग एलसीएम लेंगे। तो 2, 3 और 5 का एलसीएम होगा हमारा 30। ठीक है, एलसीएम तो ये हो जाएगा, देखिए 2/3 गुना कीजिए 30, 4/5 गुना कीजिए 30, 1/2 गुना कीजिए 30। तो ये हो जाएगा हमारा 15, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 10। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 20, 24 और 15। क्योंकि कोई कॉमन नहीं है तो आपका तीनों का एलसीएम के अनुपात क्या हो जाएगा, यही। तो चलिए बच्चों, ये छोटा सा वीडियो था रेशियो के थ्योरी पार्ट का। इसके बाद जो क्वेश्चन है उस पे हम लोग आते हैं। जय हिंद।